जय श्री गणेश के मित्रों, कुंभ राशि 30 अक्टूबर साल 2023। राहु केतु राशि परिवर्तन से सब कुछ बदल जाएगा। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। कुंभ राशि वालों, अवश्य ही 30 अक्टूबर साल 2023 दिन से 8:28 से राहु केतु राशि परिवर्तन कर रहे हैं। राहु करेंगे बृहस्पति की जल तत्व राशि मीन राशि में गोचर, तो वहीं केतु भी बुध की वायु तत्व राशि कन्या राशि में गोचर करेंगे। कुंभ राशि वालों, अवश्य ही राहु केतु का राशि परिवर्तन आपके जीवन में परिवर्तन कर सकता है। वह किस प्रकार से करेगा, इसको विस्तार से बताते हैं। यहाँ पर आप जन्म लग्न चक्र देख सकते हैं कि 30 अक्टूबर दिन से 8:28 में राहु मीन राशि में, तो वहीं केतु कन्या राशि में गोचर करेंगे। कुंभ राशि वालों, आपकी जन्म कुंडली में राहु द्वितीय भाव में लग्न से दूसरे भाव में, तो वहीं केतु लग्न से अष्टम भाव में विराजमान होंगे कन्या राशि में। अब इनका किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन में, 30 अक्टूबर को होने वाला है बहुत बड़ा बदलाव। कुंभ राशि वालों, अवश्य ही अब वह हो सकता है आपके साथ जो कभी आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि एक तो बृहस्पति भी अब आज़ाद हो चुके हैं चंडाल कारक योग से। 30 अक्टूबर साल 2023 से बृहस्पति भी आज़ाद हो चुके हैं, जो कि आपके द्वितीय भाव के स्वामी भी हैं। और द्वितीय भाव में राहु विराजमान होंगे 30 अक्टूबर को, तो वहीं केतु भी बुध की कन्या राशि में प्रवेश कर चुके होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं लग्न से द्वितीय भाव हमारे वाणी, परिवार, कुटुंब, ससुराल एवं धन संचित का भाव होता है। तो 30 अक्टूबर साल 2023 से कुंभ राशि वालों, अवश्य ही परिवार का सहयोग आपको अवश्य प्राप्त होगा। बड़ी मात्रा में धन प्राप्त होगा और वह संचित धन कहलाएगा। अच्छा खासा बैंक बैलेंस आपका होगा। द्वितीय भाव वाणी का होता है, तो वाणी के जरिए अवश्य ही आप सभी के दिलों में राज भी करेंगे। वाणी के जरिए आप कई क्षेत्रों में मान सम्मान प्रतिष्ठा अर्जित करेंगे। द्वितीय भाव ससुराल का होता है, तो ससुराल से भी विशेष सहयोग की प्राप्ति हो सकती है। तो यहाँ पर कुंभ राशि वालों, आपकी जन्म कुंडली में राहु विराजमान होंगे आपके द्वितीय भाव में 30 अक्टूबर साल 2023 से दिन के 8:28 से बृहस्पति की मीन राशि में गोचर करेंगे। तो कुंभ राशि वालों, राहु का गोचर अवश्य ही आपके द्वितीय भाव में वृद्धि करेगा, क्योंकि केतु की पूर्ण दृष्टि जो है, केतु की 7वीं दृष्टि द्वितीय भाव को देख रही, जहां पर केतु के घनिष्ठ मित्र बृहस्पति की मीन राशि विराजमान है। मित्रों, यहां पर एक बात विशेष तौर पर आप समझ लीजिए कि केतु बरहमेश बृहस्पति के घरों में या बृहस्पति की राशियों में बहुत अच्छा प्रभाव देता है। जब भी केतु मिथुन या कन्या राशि में हो, तो इनकी दृष्टियां अवश्य ही अमृत दृष्टि कहलाती हैं। जिस प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं जन्म लग्न चक्र बना हुआ है, यहाँ पर अष्टम भाव में केतु है तो कन्या का, तो वहीं पर राहु भी बृहस्पति की मीन राशि में प्रवेश कर रहा है। अब राहु केतु का जो दृष्टि संबंध बन रहा है, उसमें अवश्य ही राहु वहीं अपने घनिष्ठ मित्र बुध की कन्या राशि को देखेंगे, तो वहीं केतु भी अपने घनिष्ठ मित्र बृहस्पति की मीन राशि को देखकर, जहां राहु अष्टम भाव को मजबूत बना रहे हैं, आपकी चोट चपेट एक्सीडेंट से आपकी रक्षा करेंगे, गुप्त तरीके से आपको धन दिलाएंगे। मित्रों, कुंभ राशि वालों, अवश्य ही ध्यान दीजिए, आपकी जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में राहु विराजमान हो जाएंगे 30 अक्टूबर साल 2023 से, तो वहीं अष्टम भाव में भी आपके केतु विराजमान हो जाएंगे कन्या राशि के होकर। तो यहाँ पर राहु लग्न से द्वितीय भाव, जो कि इस भाव से
धन, कोष, कुटुंब, मित्र, पशु, बंधन, दाई आंख, नाक, कान, कुल, स्वर, कंठ, वाणी, सुंदरता, मान, प्रेम, सुख, भोग, संचित पूंजी, क्रय विक्रय, रत्न, स्वर्ण, मणि, आभूषण, चांदी के आभूषण, साहूकारी, लेन देन के सहायक, नष्ट वस्तु के आगमन अथवा प्राप्ति के लिए, उपलब्धि, भक्ति, सत्कार, कृपणता, दरिद्रता, दानशीलता, उदम, संतान पक्ष, पितृ पक्ष, मित्र, पड़ोसी तथा नजदीकी व्यक्तियों के संदर्भ में द्वितीय भाव से जानकारी अवश्य मिलती है। कुंभ राशि वालों, द्वितीय भाव से संबंधित जो शुभ फल होते हैं वह अवश्य ही अत्यधिक मात्रा में आपको प्राप्त हो जाएंगे। अभी तक जो बिगड़ते चले आ रहे हैं कार्य, वो अवश्य ही 30 अक्टूबर साल 2023 से आपको बहुत अच्छे मार्गदर्शन जरूर मिलेंगे। तो यहाँ पर राहु के द्वितीय भाव का मैंने प्रभाव बताया है, तो अब राहु की दृष्टियों का प्रभाव भी मैं बता रहा हूँ। राहु की ज्योतिष शास्त्र में शनि के तरीके ही 3 दृष्टियां बताई गई हैं। राहु पंचम, सप्तम एवं नवम दृष्टि से देखता है जहाँ विराजमान होता है। जिस प्रकार से आपकी जन्म कुंडली में राहु द्वितीय भाव में विराजमान है, तो अवश्य ही राहु की पंचम दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ेगी। छठे भाव पर पड़ने से जहाँ पर चंद्रमा की कर्क राशि विराजमान है, तो कहीं न कहीं माता के स्वास्थ्य संबंधी में आपको कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा की कर्क राशि यहाँ पर निर्बल होगी। राहु 5वीं दृष्टि से देखेंगे, किंतु रोग शत्रुओं का अवश्य नाश करेंगे, क्योंकि छठा भाव जो होता है मित्रों, वह अवश्य ही रोग शत्रुओं का भी होता है, कर्ज का होता है, तो आपका कर्ज भी खत्म होगा। तो कुंभ राशि वालों, अवश्य ही 30 अक्टूबर साल 2023 से राहु केतु राशि परिवर्तन आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। राहु केतु राशि परिवर्तन किसी के लिए वरदान, तो कुछ राशि वालों के लिए अभिशाप भी साबित होगा, किंतु यहाँ पर कुंभ राशि वालों की बात हो रही है, तो कुंभ राशि वालों के लिए अवश्य मैं बताना चाहता हूँ कि राहु का जैसा स्वभाव है, राहु अचानक से घटित होने वाली अच्छी या बुरी घटनाओं का कारक ग्रह माना जाता है। सीधा संबंध है, मनुष्य के दिमाग की लहरों का स्वामी है, सभी शत्रुओं का नाश करने वाला एकमात्र राहु ग्रह होता है। 9 ग्रहों में से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली भी होता है, क्योंकि किसी ग्रह का काल नहीं चलता, राहु काल अवश्य रोज चलता है। आप यहाँ से ही अंदाज़ा लगाएं कि जिस ग्रह का रोज काल देख रहा है इंसान, और मांगलिक कार्य की शुरुआत नहीं होती राहु काल में। राहु अगर जन्म पत्रिका में अच्छी स्थिति में हो, तो अवश्य इंसान की जिंदगी को नर्क से स्वर्ग बनाने में सक्षम होते हैं। राहु लॉटरी, सट्टा, जितने भी 2 नंबर के कार्य होते हैं, उनका कारक ग्रह राहु होता है। तो यहाँ पर कुंभ राशि वालों, अवश्य ही आपके पास धन आ सकता है, और वह धन अवश्य ही 2 नंबर के कार्यों से भी आ सकता है। तो यहाँ राहु आपके लिए अवश्य ही छप्पर फाड़ के हर चीज देने वाला है। भोग विलास की जितनी भी चीज़ें हैं, ऐश्वर्य से संबंधित, वह सारी चीज़ें आपको अवश्य ही प्राप्त होंगी। राहु की नवम दृष्टि, राहु की नवम दृष्टि मित्रों, कुंभ राशि वालों, आपके 10म भाव जो कि कर्म भाव है, इस भाव से जमीन से आसमान की बुलंदियों की स्थिति देखी जाती है। तो यहाँ पर अवश्य ही राहु की नवम दृष्टि, जहाँ पर आपकी वृश्चिक राशि विराजमान है, आपकी जन्म कुंडली में कुंभ राशि वालों, कर्मेश आपके मंगल बनते हैं, और राहु द्वारा देखे जा रहे हैं वृश्चिक राशि। राहु नवम दृष्टि से कर्म भाव को देखकर अवश्य ही जो राजनीति की क्षेत्र में है, उनको अपार सफलता मिलने के योग भी हैं, क्योंकि 10म भाव का सीधा संबंध राजनीति का क्षेत्र से संबंधित होता है, और सरकार, शासन प्रशासन से संबंधित होता है। तो यहाँ पर अवश्य ही जो लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं, उनको अपार सफलताएं मिलने के भी योग नजर आ रहे हैं। राहु केतु का राशि परिवर्तन 30 अक्टूबर साल 2023 से साल 2024 के मध्य में सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे कुछ राशि के लोग। जैसे कि कुंभ राशि वालों को तो अपार सफलता मिलेगी,
हर क्षेत्र में। तो यहाँ पर राहु की तीनों दृष्टियों का प्रभाव बताया है। अब केतु की दृष्टि एवं केतु का फल भी मैं बताता हूँ। मित्रों, राहु के तरीके ही केतु का फल बता सकता हूँ यहाँ पर, किंतु राहु और केतु में अवश्य ही जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि वहीं राहु भौतिक चीज़ों का कारक ग्रह माना जाता है तो केतु मोक्ष वैराग्य का कारक ग्रह माना जाता है। आपकी जन्म कुंडली में केतु अष्टम भाव में है तो अवश्य ही आप अपने नाम का झंडा अवश्य गाड़ेंगे, आपका परचम लहराएगा। कुंभ राशि वालों, अष्टम भाव बड़ा ही गुप्त एवं रहस्यों से भरा, सिद्धि अष्ट सिद्धि से भरा होता है। अष्टम भाव में केतु का विराजमान होना, आपके पैर रुक नहीं सकते। केतु अष्टम में गया तो समझ लीजिए कि इंसान अत्यधिक यात्रा करने वाला होगा। आपकी लंबी लंबी यात्राएं होती रहेंगी, आप रुक नहीं सकते। अष्टम का केतु अवश्य ही आपको गुप्त तरीके से धन भी दिलाएगा। केतु का अष्टम भाव में विराजमान होना एवं केतु की पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि बताई गई हैं। तो यहाँ पर अवश्य ही केतु की स्थिति भी मैं बताता हूँ कि केतु की दृष्टियाँ किस प्रकार से प्रभाव दे सकती हैं आपके जीवन में। तो 30 अक्टूबर साल 2023 से केतु विराजमान होंगे आपकी जन्म कुंडली में अष्टम भाव में, कुंभ राशि वालों की कुंडली में। केतु का अष्टम भाव में विराजमान होना अवश्य ही पंचम दृष्टि, जो कि आपके 12वें भाव पर पड़ेगी, जहां पर केतु के घनिष्ठ मित्र शनि की मकर राशि विराजमान है। कुंभ राशि वालों, 12वां भाव बड़ा ही रहस्यमय भाव होता है, अष्टम भाव के तरीके ही होता है और अष्टम का पंचम कहलाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि अष्टम भाव में जो ग्रह होता है वह अवश्य ही लग्न मानकर चलते हैं, अगर तो लग्न से पंचम भाव होता है 12वां भाव। तो यहाँ पर आपको संतान से संबंधित बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ मिल सकती हैं। आपकी संतान उच्च पद पर आसीन हो सकती है। 12वां भाव जीवन के परिवर्तन को बतलाता है, तो अवश्य ही आपके जीवन में परिवर्तन होने तो जा रहा है। केतु की पंचम दृष्टि मकर राशि को देखेगी, 12वें भाव को देखेगी, तो अवश्य ही कोर्ट कचहरी से आपको विजय प्राप्त होगी। विदेश योग बनेगा और विदेश में आपका मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा भी होगी। राहु की 7वीं दृष्टि द्वितीय भाव को देखेगी तो धन संचित होगा, परिवार कुटुंब का सहयोग प्राप्त होगा एवं घर परिवार में सदस्यों की वृद्धि हो सकती है। केतु की 9वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव को देखेगी। अष्टम भाव में विराजमान होकर केतु 9वीं दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे। चतुर्थ भाव जो कि सीधा संबंध भूमि, भवन, वाहन, मकान से संबंधित होता है। जिनकी जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव बिगड़ जाए, उसका जीवन प्रायः किराए के मकान में या दर दर भटकने से संबंधित इंसान जीवन पर्यंत गुजारता है। उसके लिए कभी भी भूमि, भवन, वाहन, मकान का सुख प्राप्त नहीं होता, जिनकी कुंडली में चतुर्थ भाव बिगड़ जाता है। तो यहाँ पर कुंभ राशि वालों के लिए चतुर्थे शुक्र बनते हैं और केतु की 9वीं दृष्टि अपने गुरु शुक्र की वृषभ राशि को देखकर अवश्य ही चतुर्थ भाव से संबंधित फलों में महावृद्धि करेंगे। केतु की 9वीं दृष्टि अवश्य ही भूमि, भवन, वाहन, मकान का सुख प्राप्त होगा कुंभ राशि वालों के लिए एवं यहाँ पर जो राजनीति के क्षेत्र में उनको जनता का समर्थन 101% प्राप्त होगा, जनता का सहयोग प्राप्त होगा। तो कुल मिला के कुंभ राशि वालों के लिए केतु की तीनों दृष्टि आपके लिए अमृत के समान है। अमृत दृष्टि है केतु की तीनों दृष्टि और सबसे ज़्यादा लाभ दिलाएगी केतु की ही दृष्टि। और वर्ष फल में अवश्य ही 30 अक्टूबर से लेकर साल 2024 तक सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाला कोई ग्रह बनता है तो वह केतु ग्रह बनेगा आपका। इसलिए अवश्य ही
आपको 7.5 रत्ती का लहसुन या रत्न धारण कर लेना है 30 अक्टूबर से पहले। 7.5 रत्ती का केतु का रत्न आपको धारण करना है अपनी मध्यमा अंगुली में, चांदी की धातु में इसको धारण करके रखें। किंतु एक बात का विशेष ध्यान दें कि इसको हो सके तो केतु के जो नक्षत्र होते हैं, सबसे प्रिय नक्षत्र होता है अश्वनी नक्षत्र। अश्वनी नक्षत्र जिस तारीख जिस दिन पड़े उस तारीख को भी आप इस रत्न को आप धारण कर सकते हैं। लहसुनिया रत्न 7.5 रत्ती का होना चाहिए। तो कुंभ राशि वालों के लिए राहु केतु का राशि परिवर्तन अवश्य ही बहुत कुछ लेकर आ रहा है और जीवन में अच्छा परिवर्तन होगा। तो ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों, अपने परिवार के सदस्यों के लिए, ताकि आप भी हमारे परिवार के सदस्य बन सकें। जय श्री गणेश की।